नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा समाचार में आपके साथ शगुफ्ता खान। श्री राम गौ सेवा समिति जोड़किया के अध्यक्ष सुनील बिश्नोई के साथ हमारा समाचार की टीम ने की विशेष चर्चा। युवा टीम का कहना है कि ये गौशाला में जितने भी गौवंश है वे सब एक्सीडेंट है। जो बस से एक्सीडेंट होता है उसको गाड़ी में डालकर गौशाला लेकर आया जाता है और उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। आज तक गौशाला की युवा टीम ने 400 के लगभग गौवंश रिकवर किए हैं। युवा टीम ने कहा कि पूरे जोर शोर से हम सेवा करते हैं और पूरे ग्रामीण क्षेत्र एरिया का सहयोग मिलता है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अभी तक गौशाला में कोई अनुदान नहीं आया। हमारी राज्य सरकार से यह अपील है कि हमारी गौशाला को जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए ताकि गौवंश की देखरेख अच्छे तरीके से की जा सके। वहीं हमारा समाचार के वरिष्ठ संवाददाता बनवारी लाल ने की इस गौशाला की युवा टीम से गौशाला में विकास कार्य को लेकर विशेष चर्चा। देखिए ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, हमारा समाचार में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं गांव जोड़किया, जो कि एक संघर्षी गौशाला की गांव के युवाओं ने एक बहुत संघर्ष करके एक गौशाला बनाई है, जहां पे जो भी गोवंश है वो सब एक ग्रस्त है, जो इन्होंने बहुत संघर्ष करके इनको एक अच्छा जीवन यापन करने के लिए दिया है। तो इनके जो टीम लीडर है, सबसे पहले तो मैं उनसे बातचीत करूंगा। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री राम जी, जय गौ माता। सर, आपका पूरा परिचय। मेरा परिचय है सुनील बिश्नोई, गौ सेवा टीम जोड़किया। तो सर, अपनी गौशाला का पूरा नेम क्या है? हमारी गौशाला का अभी 6 महीने हुए रजिस्टर्ड हुई है। ये 2008 से चल रही थी। कोई कारणवश जमीन नाम गौशाला का नाम है श्री राम गौ सेवा समिति जोड़किया। तो सर, ये गौशाला कितने टाइम से चला रहे हो आप? ये हम पिछले 1.5 साल से चला रहे हैं। जब जिस टाइम में लंपी रोग आया था जी, उस टाइम से चला रहे हैं। तो सर, ये गौशाला चलाने का जो रीजन है, वो मेन रीजन क्या है, मोटिव क्या है इसका? इसका मोटिव यही है सर कि जो पीछे 1.5 साल पहले लंपी रोग आया था, उस लंपी रोग में गोमाता की हालात एकदम खस्ता हालात हो गए थे। दूसरी बात, जो रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, कुत्ते काट लेते हैं, इसका कोई स्थायी इलाज नहीं है अपने यहाँ पे। जी। जो भी अभी केस आता है तो उसको दवाई हर बंदा लगा देगा, पर उसकी देखभाल नहीं हो सकती है प्रॉपर। सही है सर। तो उसी हिसाब से कोई 8-10 युवाओं की ये गौ सेवा टीम जोड़कियां बनी। ये गौ सेवा टीम केंचिया एरिया से एक्सीडेंट घायल और जो लंपी वाले थे वो उठाने शुरू किए। अभी गौ सेवा टीम के अंदर लगभग 25-30 युवा, जो ये छोटे छोटे बच्चे हैं जी, जो ये लगभग अभी 25-30 युवा है। तो सर, आज तक 6 महीने के अंदर आप कितने गोवंश की जान बचा चुके हो? लगभग सर इनका कोई आइडिया ही हो सकता है, क्यों हमारे पास में फिक्स तो है नहीं, पर ज्यादा नहीं, 400-500 गोवंश का इलाज करके और उनको एकदम स्वस्थ कर दिया। ये 115-20 गोवंश तो आपके सामने मौजूद है। जो ज्यादा घायल थे उनको हमने यहीं पर ही रख लिया। तो सर, सरकार से कोई अनुदान आ रहा है इसका? सर, इसका अभी कोई रजिस्ट्रेशन हुआ है जी, सरकार से, फिलहाल कुछ नहीं है। जो एरिया का जन सहयोग से चलती है। तो सर, यहाँ पे 6 महीने के अंदर से महीने का मानते हो तो अनुदान 1 महीने का जन सहयोग से कितना हो जाता है? जन सहयोग से सर इसका जोड़किया गांव से और कैंचिया से हर महीने कलेक्शन इकट्ठी करते हैं, वो लगभग 30 से 1000 गेटे पेटे होती है। जैसे आपने यहाँ पे जागरण वगैरह भी करवाए थे, तो उसमें कितना का अनुदान इकट्ठा हो गया था? जो पिछली बार जागरण करवाया था और लॉटरी सिस्टम किया था एरिया का, और लगभग 22 लाख के समथिंग जो भामा साहब ने दान दिया था। और अब की बार जो जागरण लगा है उसमें समथिंग 17 लाख रुपए जो हमारे यहाँ के गांव के और लगभग गांव के दानी सज्जन भामा ज्यादा है। तो सर, एक छोटे से युवा बच्चे हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा। तो बेटा, आपका नाम क्या है? प्रिंस, आपको ये सेवा कर रहे हो, कैसा महसूस होता है? अच्छा। तो ये सेवा करने का मन कैसे बना आपका? ऐसे फिर खुल के बताओ। ऐसे गौवंश की मदद करना। तो भाई साहब, आपका नाम क्या है? राहुल कुमार। राहुल कुमार जी, कितने टाइम से सेवा कर रहे हो आप गोवंश की? पीछे 6 मंथ। 6 मंथ से। तो आपको क्यों ये लगा कि गोवंश की सेवा करनी चाहिए? ये सर ऐसे है कि जैसे ऐसा बीमार गायें थी जी, उनको देखते थे रोड पर, तो ऐसे मन में हुआ कि इनकी सहायता की जाए जी। तो ये जैसे आप सहायता करते हो तो एक सुकून की नींद आती है। यस सर। तो मतलब 6 महीने से आप लगे हो उनके साथ? यस सर। पूरा संघर्ष कर रहे हो? यस सर। ठीक है। भाई साहब, आपका क्या नाम है? रमनदीप। रमनदीप जी, आप कितने टाइम से हो? सर पहली बार आए हम।
आज हाँ जी, आप क्या करते हो? मैं पढ़ाई करता हूँ सर। तो आप भी सेवा किया करो। हाँ जी सर। चलो हमारे साथ एक नए धर्मपाल जी, धर्मवीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। तो आप यहाँ पे कितने टाइम से हो? लगभग 1.5-2 साल हो गए जी। जब से अकाउंट का काम करता है। लंपी रोग आया था ना, जी जब से बहुत दुर्दशा हो गई थी गौशाला के अंदर और इधर-उधर भी जी साइडों में और जितने भी, तो उनके इलाज के लिए और जितने भी एक्सीडेंटल केस आते हैं, जी जी सर्दियों के अंदर धुंध के अंदर एक्सीडेंट बहुत होते हैं एक तो, जी जी। और कुत्तों के काटने से, जी। इस प्रकार उनकी सहायता के लिए हमने ये कदम तो उठाया सर जी। मैं आपसे एक सबसे बड़ी बात ये कहना चाहूंगा कि मेरे लाइव वर्जन में आपको लाखों लोग देख रहे हैं, सीएम साहब भी देख रहे हैं, तो आप उनसे क्या अपील करना चाहोगे? एक तो जी हमारा अनुदान स्टार्ट हो जाए, जी ज़्यादा से ज़्यादा हमको सहयोग मिले ताकि हम ऐसे बीमार जितने भी एक्सीडेंटल केस हैं उनका इलाज करा सकें, जी। इसके लिए। तो सर आपके यहाँ वर्तमान एमएलए भूतपूर्व एमएलए वही थे, और सांसद निहाल सिंह जी मेघवाल और टीटी जी साहब, उनका कोई सहयोग रहा है? सरपंच साहब वगैरह वगैरह पे? सरपंच आ गया है। बाकी किसी ने आज तक यहाँ पे चक्कर नहीं निकाला। नहीं, तो आप उनको क्या कहना चाहोगे? वो भी आपको लाइव वर्जन में देख रहे हैं। उनको यही कहना चाहेंगे भाई सहयोग ज़रूर करें। गौशाला के अंदर जितना भी हो सकता है, अपने बजट के अंदर भी कुछ पैसा आए तो वो भी यहाँ पर दे गौशाला के अंदर, तो इलाज हो सके, बीमार एक्सीडेंटल जितने भी केस आते हैं। और तो सुनील जी आप क्या कहना चाहोगे लाइव वर्जन में? हमारा तो यही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारे को इतनी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है कागजी कार्रवाई की, और जी, जी। तो हमारे सरपंच साहब वो तो चलो सहयोग करते हैं, बढ़िया करते हैं। हमारे जी। को भी वाटर कूलर का बोला है, जी पेड़ पौधों के लिए बोला है। तो सबसे बड़ा सर भामाशाह कौन है यहाँ पे? सबसे भामाशाह सर वैसे तो लगभग ही है, जो जी। पिछली बार जयंस किरण जी डॉक्टर है, राकेश भाई साहब है, नेताओं जी के लड़के हैं, और अरविंद जी कोदारा है, सुधीर जी जो एक्साइज इंस्पेक्टर है, और लगभग वो भामाशाह बढ़िया है। सबसे बड़ा सहयोग इन्हीं का है। पिछली बार भी लाख लाख रुपए दोनों ने पार्टियों ने दिए थे, अब की बार भी फिर भी लाख लाख रुपए दिया था। सर बहुत बढ़िया है। एक सुनने को और ये भी मिला है कि जैसे कई बार की पैसा नहीं होता, तो लाख 2 लाख सुनील जी भी झिझकचाते नहीं है, अपना जेब से खर्च करते हैं। तो आपको कैसा लगता है उस टाइम? वो भगवान की कृपा है, सब सब दिया हुआ इन्हीं का ही है। और एक सबसे इनका बड़ी दिया- अहम बात यह है कि ऊपर से होली का त्योहार आ रहा है, आने वाले अभी 24-25 तारीख को होली का त्योहार है। तो आप उन तमाम भामाशाह लोगों को क्या संदेश देना चाहते हो? हम तो यही कहते हैं कि आप भी आओ, और आपके सहयोग से ही इन बेजुबानों की जानें बचती है। गौ सेवा टीम जोड़ के अपना निरंतर सेवा कर सकती है। इन बच्चों के पास में डोनेशन तो है नहीं, जी जी ये बच्चे सेवा कर सकते हैं। अगर रात को 1 बजे अगर कोई घायल बीमार होगा तो ये बच्चे जा सकते हैं। तो सर मैं आपका जो एक नंबर बोलते हैं फोन पे गूगल पे नंबर, तो आप जनता को वो फोन पे नंबर बताएं। ये सर फोन पे तो हमारे पास में है नहीं, वैसे मोबाइल नंबर बोल देते हैं। मोबाइल नंबर ही बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ। 80 790 जी 35 323, और ये एक हमारा गौशाला का रजिस्टर्ड नंबर है, जी वो और बता देते हैं हम। 96 3600 2901, डबल द्वारा 96 3600 जी 2901। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप पहली बार हमारे पास में यहाँ पे कोई कवरेजिंग करने के लिए आया है तो 1.5 साल में। आप देख सकते आपका भी हैं बहुत ये धन्यवाद। बहुत बड़ी संघर्षी गौशाला है कि मैं कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़े से गौवंश को दिखाए। जितने भी गौवंश है यहाँ पे सब एक ग्रस्त है जो अभी इन्होंने रिकवर करवाए हैं। एक भी ऐसा भी गौवंश नहीं है जो एक चल के आया, यहाँ जो भी आया ये गाड़ी में डाल के लाए हैं, और तो ये सब एकदम स्वस्थ है। तो जो भामाशाह मेरे कैमरे के माध्यम से देख रहे हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इस गौशाला के अंदर जोड़कियां के अंदर बढ़ चढ़ के सहयोग करें। सीएम साहब को भी मैं यही कहना चाहूंगा कि इस गौशाला का जल्द से जल्द अनुदान किया जाए। तब तक बने रहे मेरे कैमरा सहयोगी सुनील के साथ। बनवारी जोड़ की रिपोर्ट। धन्यवाद।